अनुराधपुर और जो हमारा मंदिर बहुत ही कनेक्टेड है इंडिया के साथ। आज का नहीं, बहुत पहले से जो बौद्ध धर्म है हम लोग को मिला है एक गिफ्ट के अनुसार। धर्माशोक राजा का जो तीसरा संगीति किया है, उसी समय 9 देश में ये बौद्ध धर्म भेजा गया है। बुद्ध का जो स्पर्श मिला है, बुद्ध का जो शक्ति है, जब ये बौद्धिक को टच किया है मतलब वो शक्ति अपना अनुभव होता है। अनुराधपुर और जो हमारा मंदिर बहुत ही कनेक्टेड है इंडिया के साथ। आज का नहीं, बहुत पहले से 2000 साल से ज़्यादा पुराना संबंध है। विशेष करके अनुराधपुर श्रीलंका का सबसे पहला कैपिटल है और जो बौद्ध धर्म है हम लोग को मिला है एक गिफ्ट के अनुसार। धर्माशोक राजा का जो तीसरा संगीति किया है, उसी समय 9 देश में ये बौद्ध धर्म भेजा गया है। उसी समय अपना बेटा महेंद्र और कुछ लोग के साथ बौद्ध धर्म लेकर के श्रीलंका में भेजा गया है। सबसे पहले जो श्रीलंका का राजा था देवानंपीतिस, उसी राजा को मिलकर के वो जो बौद्ध धर्म के बारे बताया गया है। शुरुआत बौद्ध धर्म का ये अनुराधपुर से ही हुआ है। ये सबसे बड़ा कनेक्शन है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है श्रीलंका के लिए। उसी से लोग का एक जो अच्छा सोच में चलने के लिए, सही रास्ता से चलने के लिए, धर्म के अनुसार रहने के लिए मौका मिला है। वो आज तक इस प्रकार के चल रहे हैं। और साथ साथ में जो हमारा मंदिर है जयश्मा बोध विहार, ये भी बहुत संबंध है, क्योंकि बोध गया का जो बोध युग से तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के लिए जो छाया दिया है, उसी छाया दिया हुआ बौद्धिक का दक्षिण शाखा धर्माशोक राजा ने अपना बेटी संघमित्रा, अरहंत संघमित्रा के हाथ से श्रीलंका में भेजा गया है। जो अभी हम बैठा है इसी मंदिर में लगाया गया है। वो लगभग 2300 साल पुराना है, आज तक विराजमान है, देख सकता है। कहा जाता है कि जो फैमिली पहले जो इंडिया से ही आई थी, और एक ट्रेडिशन है जो वो फॉलो करते आ रहे हैं, जो साफ सफाई और जो वृक्ष की प्रोटेक्शन के लिए, वो अभी भी जारी है। क्या ये क्लेम आपके हिसाब से? ये भी देखिए, जो बौद्ध युग का श्रीलंका में लाने के लिए भी एक कारण बना है। जब अशोक राजा ने अपना बेटा के साथ यहाँ पे जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म भेजा गया है प्रचार प्रसार के लिए, उसी समय धर्म के बारे सुनकर के लोग के मन में आया है उन लोग को पूजा करने के लिए कोई चीज़ का जरूरत था। और साथ साथ में जो लेडीज लोग थे, वो लोग को भी भिक्षुनी बनने का मन था। इसलिए महेंद्र जो अरहंत महेंद्र से रिक्वेस्ट की है, इसी रिक्वेस्ट को एक संदेश भेजा गया है अपना जो पिताजी राजा अशोक को महेंद्र ने। उसी कारण अपना बेटी संघमित्रा के हाथ से वो बोध गया से बौद्ध युग से का दक्षिण शाखा श्रीलंका में भेजा गया है। जब वो बौद्ध युग से लाते समय, उसी समय तो नया नया शुरुआत में जो बौद्ध धर्म मानने वाला था, पूजा विधि और किस प्रकार के बौद्ध युग को
रक्षा करना है, किस प्रकार से उसी बोधि के जो साफ सुथरा रखना है, ये लोग को इतना अनुभव नहीं था। इसलिए वहाँ से 18 कुल का अलग अलग, या ड्रम बजाने वाला हो या साफ करने वाला हो और कुछ पानी डालने वाला हो, तो अलग अलग जो कास्ट का लोग यहाँ पर भेजा गया है। तो उसी जो परिवार है उस समय से आज तक चलते आ रहा है, लेकिन कभी कभी कोई किसी समय पर किसी किसी कारण से लोग इधर उधर चला भी गए हैं। फिर भी अभी जो लोग काम करता है, रहता है, देखभाल करता है बोधि वृक्ष को, उन लोग कहता है उसी परिवार से ही आज तक है। वैसे कितने निभा रहे हैं आप, अगर उसके बारे में थोड़ा सा। तो इसलिए हमने ये बताया है कि लगभग कभी 2300 साल से पुराना का बात है। तो उन लोग अपना रह करके, तो देखिए परिवार में तो अलग अलग तरीका का लोग होता है। कुछ लोग श्रद्धा से करता है, कुछ लोग अपना दूसरा कुछ काम चुन लेता है। लेकिन उसी परिवार से भी कुछ लोग हैं बहुत श्रद्धा से अपना जो परंपरा से जो करते आए हैं उसी को छोड़ता नहीं, उसको आगे लेके जा रहा है। तो इसीलिए उन लोग अभी भी कहता है हम लोग उसी परंपरा से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए और राधापुरा आए हैं, तो आपके पास आते हैं हर बार। कैसा रहा अनुभव प्रधानमंत्री मोदी जब आपके पास आए? क्या बात हुई, कैसा रहा? अनुराधपुर में मोदी जी ये दूसरा बार आए हैं और हम लोग भी बहुत खुशी है, क्योंकि जो दूसरा बार भी अनुराधपुर चुन लिया है यहाँ पे जो बोधि वृक्ष को आकर के दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए ये हर आदमी का मन में नहीं आता है। कारण ये है पुण्य जिनके पास है उनको ऐसा सोच जाता है। बुद्ध को देखने आया ना, ये तो छोटा चीज नहीं है। बुद्ध का जो स्पर्श मिला है, बुद्ध का जो शक्ति है, जब ये बोधि वृक्ष को टच किया है मतलब वो शक्ति अपना अनुभव होता है। इनको पहले बार आया तो उसको लगा होगा, तभी दूसरा बार भी फिर आया है। इनका बहुत पुण्य का बात है ये, और हम लोग को भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस प्रकार के जब श्रीलंका में आया है तो अनुराधपुर में भी दूर, कोलंबो से तो दूर है, फिर भी यहाँ पर आकर के ये बोधि वृक्ष का दर्शन करके, बोधि वृक्ष का दर्शन किया मतलब बुद्ध को देखा है, बुद्ध का आशीर्वाद लिया है, भिक्षु का आशीर्वाद लिया है, धम्म का आशीर्वाद लिया है, कि बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। खाली वो अपना के लिए नहीं, वो एक लीडर है एक देश का। जब वो हाथ लगा के आशीर्वाद लिया मतलब पूरा भारत वाला ही आशीर्वाद हो गया।